कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला। कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला। जरूरत ही सभी कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती। किसी ने छोड़ जाना हो तो फिर वह छोड़ जाता है। किसी ने छोड़ जाना हो तो फिर वह छोड़ जाता है। बिछड़ना हो तो सदियों की रिफाकत कुछ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रहस्य पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों के हिसाब से बस ज़रूरत ही सभी कुछ है। वो हर चीज़ में यही प्रश्न उठाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या, इससे फ़ायदा क्या, इसका मूल्य क्या। उनके हिसाब से प्यार, मोहब्बत, दोस्ती सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, क्योंकि प्रेम को ना आप खा सकते हैं, ना उस पर सो सकते हैं, ना उसमें रह सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या। ऐसा ही आक्षेप कई लोग ज्योतिष शास्त्र आदि पर भी उठाते हैं। वो कहते हैं ज्योतिष शास्त्र से फायदा क्या, दुनिया में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इससे फायदा क्या, किसी को कोई फायदा नहीं है ज्योतिष शास्त्र से। इस प्रकार के आक्षेप वो ज्योतिष शास्त्र पर भी उठाते हैं। दोस्तों, यह बात सत्य है कि धन के विषय में ज्योतिष शास्त्र 100% सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और इसके पीछे कारण है, ऐसे सूत्र नहीं दिए गए हैं, नहीं तो लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। अगर आपको पता चल जाए कि ऐसी जगह पे सट्टा लगाएंगे तो आप करोड़पति हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति सट्टा लगाने लगेगा, हर व्यक्ति जुआरी हो जाएगा। शास्त्र हमें जुआरी नहीं बनने के लिए कहते हैं। हाँ, कई बार कई सारे देशों में एक शौक के लिए लोग जुआ खेलने चले जाते हैं कैसीनो वगैरह में, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल जो है जुए का लत लग जाना नहीं चाहता है, शास्त्र नहीं चाहता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। इसीलिए ऐसे सूत्र नहीं मिलते हैं, जिससे कि अगर ऐसा रहता तो ज्योतिषी दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अगर आप दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें कोई भी ज्योतिषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में ऐसे सूत्र नहीं आए हैं जिससे 100% दावे के साथ कहा जा सके कि आप फलाने दिन इस वाले शेयर मार्केट में लगा देंगे, इस वाले शेयर में लगा देंगे तो करोड़पति हो जाएंगे। ऐसे दावे की बात नहीं आती है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन क्या केवल आर्थिक लाभ ही लाभ होता है और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता? मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। आज हम ज्योतिष शास्त्र का एक मनोवैज्ञानिक लाभ आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उस मनोवैज्ञानिक लाभ को समझने के लिए आपको मनुष्य के मनोविज्ञान में चलना पड़ेगा। और उस मनोविज्ञान को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, डेविड माइस्टर। ये प्रबंधन के बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, और इनका लिखा हुआ एक लेख मिलता है इंटरनेट पे, इनका एक रिसर्च पेपर मिलता है। उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ वेटिंग लाइन्स। उनका क्या कहना है कि जब आदमी जो है कतार में, पंक्तियों में खड़ा रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, तो कई बार वो इंतजार बहुत लंबी लगने लगती है। तो दो व्यक्ति अगर प्रतीक्षारत हों तो दोनों को वो समय एक जैसा नहीं लगता। किसी को हो सकता है लगे कि बहुत समय बीत ही नहीं रहा, और किसी को लगे कि बहुत सुखपूर्वक बीत गया, फटाक से हमारा नंबर आ गया। तो उन्होंने इस मनोविज्ञान का बहुत ही गहनता से विश्लेषण किया, और उन्होंने यह जो है आर्टिकल लिखा है, यह निबंध लिखा है। यह पढ़ने लायक है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे PDF द साइकोलॉजी ऑफ वेटिंग लाइन्स डेविड माइस्टर, आपको मिल जाएगा। उसमें कई सारी बातें कही गई हैं। उसके प्रबंधन जगत में, व्यापार आदि के जगत में बहुत ही उसकी उपयोगिता है। दैनिक जीवन में भी उसकी बहुत ही उपयोगिता है। मैं एक दो सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ, और फिर हम आएंगे कि ज्योतिष शास्त्र कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से मदद करता है उस निबंध के आधार पर। तो पहला सूत्र ये क्या कहता है, डेविड मास्टर साहब पहला सूत्र क्या कहते हैं कि अगर आप पंक्तिबद्ध खड़े हैं और ऑक्युपाइड हैं, यानी व्यस्त हैं, तो आपको लगता है कि समय फटाक से बीत गया। लेकिन अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो आपको लगता है कि समय ही नहीं बीत पा रहा है। और इसका बहुत सारे व्यवसायों में इसका बहुत ही प्रयोग देखा जाता है। जैसे कि कई बार जो है कई लोग भोजनालय में भोजन करने जाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाले लोग जो हैं उसे पापड़ दे देते हैं खाने के लिए, ताकि वो व्यस्त रहे। जब तक व्यस्त रहे तब तक उसका जो है मुख्य भोजन जो है तब तक आ जाएगा, तो उसे इंतजार करने में सहायता मिलेगी। ये व्यावसायिक जगत में बहुत ही प्रसिद्ध नियम है। इसका एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। किसी देश में कहीं पे एक लिफ्ट थी जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है। आप जानते हैं लिफ्ट क्या होता है। तो लिफ्ट जो थी उसमें लोगों को लगता था कि नहीं, इसमें बहुत बहुत इसकी गति बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है।
अब अगर उसकी गति बढ़ाई जाए, उसका पूरा यंत्र बदला जाए, पूरा मोटर बदला जाए, पूरा सब कुछ, सब तकनीकी बदली जाए, तो ये बहुत हज़ारों डॉलर का खर्चा होने वाला था। और इतना खर्चा लोग करना नहीं चाह रहे थे उस समय में, क्योंकि काम चल रहा था उनका। तो उसकी रफ्तार वगैरह कैसे बढ़ाई जाती है? और पुराने ज़माने का यंत्र था, तो रफ्तार ऐसे अचानक से बढ़ा देना, उत्तम गुणवत्ता का मोटर लगा देना संभव नहीं था, बहुत पैसा लगने वाला था उसमें। तो एक कंसल्टेंट आए, उन्होंने ये सिद्धांत संभवतः कहीं पढ़ा होगा, डेविड माइस्टर का। उन्होंने कहा कि आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लिफ्ट बदलने की ज़रूरत नहीं, आप बस लिफ्ट में एक आईना लगा दें। तो आईना लगने से क्या होता था? आईना लगने से ये होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो जाता है, वो अपने चेहरे आदि को देखने लगता है, वह व्यस्त हो जाता है, तो उसे जो है इंतजार उतनी लंबी नहीं लगती। इसका बहुत प्रत्यक्ष उपयोग है, उससे हज़ारों डॉलर की बचत हो गई। अच्छा, एक और सिद्धांत मैं बताऊं, उसी निबंध में लिखा गया है कि एक अनिश्चित समय का जो इंतजार होता है, वो ज़्यादा चिंतित करता है मनुष्य को। अगर निश्चित समय का जो इंतजार हो, वो जो है उसे उतना चिंतित नहीं करता। अनिश्चित समय का इंतजार बहुत लंबा लगता है कि समय ही नहीं कट रहा है। तो इस सिद्धांत का भी जो है प्रयोग जो है कई जगह पे किया जाता है। जैसे किसी भोजनालय में अगर आप जाएं, तो कई लोग पहले ही बोल देते हैं कि आप आपने जिस भोजन का ऑर्डर किया है वो बनने में 20 मिनट लगेंगे या 30 मिनट लगेंगे। तो जब पहले ही से पता होता है कि हाँ 30 मिनट मुझे इंतजार करना है, तो व्यक्ति निश्चिंतापूर्वक रहता है। लेकिन अगर भोजन का आप ऑर्डर दे दें और जो है अब बस आपको पता ही नहीं अब कितना समय इंतजार करना हो, तो लगे कि समय ही नहीं कट रहा है, समय एकदम बिल्कुल समय कट ही नहीं रहा है, ऐसा लगने लगता है। तो अनिश्चित इंतजार की अपेक्षा निश्चित इंतजार कम समय लगता हुआ प्रतीत होता है। ये साइकोलॉजी ऑफ वेटिंग लाइन्स है। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें आपको वो आर्टिकल अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अब हम आते हैं कि ज्योतिष कैसे इस मामले में मदद करता है। तो हर आदमी की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे समय आते हैं। जब बुरा समय आता है तो आदमी उसके लिए प्रयास तो करता ही है कि वो बुरा समय बीत जाए, लेकिन वह यह भी जान लेना चाहता है कि वह बुरा समय कब बीतेगा। अगर कोई ज्योतिषी उसे यह बता दे कि आपके लिए अभी ये आज से लेकर के अगले 6 महीने साल भर तक जो है आपका बुरा समय है, तो मन में एक हौसला बढ़ता है, मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ भाई इतने दिनों का कष्ट है, उसके बाद मेरे ज़िंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे। तो ये उसका मनोवैज्ञानिक लाभ है। ऐसा मेरे कई सारे क्लाइंट के साथ होता है। एक मेरे क्लाइंट थे, तो उनकी नौकरी चली गई थी, और उनकी नौकरी चली गई थी और वो मेरे पास आए। तो आप जानते हैं कि जिनकी नौकरी चली जाती है, मैं उनसे कुंडली विश्लेषण के लिए उनसे शुल्क नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही अहोभाव के साथ और बहुत ही कृतकृत्य होकर के, बहुत ही भावुक होकर के यह बात मैं कह रहा हूँ कि यह बात जानते हुए भी मेरे कोई भी दर्शक आज तक मुझे ठगे नहीं। वो चाहते तो मुझे ठग सकते थे, वो चाहते तो ये बोल सकते थे कि भाई मेरी नौकरी चली गई, अब मेरा कुंडली विश्लेषण कर दे, भले ही उनकी नौकरी नहीं गई होती। वो झूठ बोल के अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते थे, लेकिन ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे एक ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनकी नौकरी चली गई थी, फिर भी उन्होंने ये बात जानते हुए भी मुझे शुल्क दिया। मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जिनकी नौकरी चली गई है मैं उनसे शुल्क नहीं लेता। खैर, जो भी हो, आप जैसे महान श्रोता मुझे मिले और आप जैसे महान व्यक्तियों से मुझे मिलना पड़ता है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। खैर, उन मेरे जो क्लाइंट थे जिनके बारे में मैं बता रहा था, उनकी नौकरी चली गई थी। तो उनकी कुंडली मैंने देखी, और वो आईटी क्षेत्र में थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आईटी के क्षेत्र में हैं, आपको अपने पसंद की नौकरी अगले साल से पहले नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको अभी जो है छोटे मोटे जो भी नौकरी मिल पाए वो आप कर लीजिए। गाड़ी चलाना होता है, टैक्सी चलाना, या जो भी छोटे मोटे कोई काम मिल जाए वो कर लीजिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं कि सैलरी जो है छोटी बड़ी अवश्य होती है। तो जो भी छोटी मोटी सैलरी वाली आपको जॉब मिल जाए वो भी आप तब तक कर लीजिए। आप अपना प्रयास करते रहिए, क्योंकि ज्योतिष प्रयास करने से मना नहीं करता है। आप आईटी वाले जॉब के लिए प्रयास करते रहिए, लेकिन आपको अपने पसंद की नौकरी जो है अगले साल ही मिलेगी। अभी छोटी मोटी कोई भी नौकरी कर लीजिए। और सच में उनके साथ ऐसा ही हुआ। उनकी नौकरी अगले साल लगी, और वो अगले साल उन्होंने मुझे फिर से फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि अगले साल मेरी नौकरी लगेगी अपने पसंद की आईटी वाली, और अगले साल ही लगी। तो इस हिसाब से मैं मानसिक रूप से जो है तैयार था। मैंने छोटे मोटे काम किए, मेरी आमदनी चलती रही, मेरा घर परिवार सुव्यवस्थित रूप से चलता रहा। तो दोस्तों, ये ज्योतिष का एक मनोवैज्ञानिक लाभ है। अगर आपको पता रहे कि अंधेरे के उस पार उजाला भी है, तो आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और फिर उत्साहपूर्वक अपने कार्य में लग जाते हैं। मेरे वो मित्र भी अपने नौकरी के लिए, आईटी वाले जॉब के लिए बहुत प्रयास करते रहे, बहुत ही
सशक्त रूप से अनेक जगह पे वो आवेदन भरते रहे, लेकिन कहीं से उन्हें कॉल नहीं आया, कॉल आया भी तो वो नौकरी जो है उन्हें लग नहीं पाई। तो ज्योतिष प्रयास से नहीं रोकता है, लेकिन ज्योतिष आपको पॉजिटिविटी से भरता है। यही ज्योतिष का एक मनोवैज्ञानिक लाभ है। आशा है आप हर चीज़ को भौतिक लाभ के रूप में और हर चीज़ को जो है पैसे के तराजू पे न तोलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनेक प्रकार के ऐसे लाभ हैं जिस पे हम आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही बातों को जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।